पाठ्य पुस्तक स्पर्श गद्य खंड कक्षा 10वीं पाठ ततारा वामिरो कथा। पाठ के अतिरिक्त प्रश्नोत्तर प्रस्तुति समग्र हिंदी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, ततारा की तलवार के विषय में पासा गांव के लोगों का क्या कहना था? उत्तर, ततारा की तलवार के विषय में पासा गांव के लोगों का कहना था कि उसकी लकड़ी की तलवार अद्भुत और दैवीय शक्ति से परिपूर्ण है। प्रश्न 2, ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? उत्तर है, ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में यह परिवर्तन आया कि अब निकोबार के एक गांव के युवक युवतियों का अन्य गांव के युवक युवतियों से विवाह होने लगा। प्राचीन प्रथा को बंद कर दिया गया। प्रश्न 3, गांव और परिवार वाले ततारा और वामिरो के संबंध के विरुद्ध क्यों थे? उत्तर, गांव की रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना चाहिए था, किंतु वामिरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। इस कारण गांव और परिवार वाले ततारा और वामिरो के संबंध के विरुद्ध थे। प्रश्न 4, कहानी के आधार पर गांव वालों की कैसी छवि उभर कर आती है? उत्तर, कहानी के आधार पर गांव वालों की कट्टर रूढ़िवादी छवि उभर कर आती है, जिन्हें ततारा वामिरो के प्रति जरा भी सहानुभूति नहीं थी। प्रश्न 5, ततारा की पोशाक कैसी थी और वह सदा क्या बांधे रहता था, बताइए? उत्तर, ततारा की पोशाक पारंपरिक थी और वह सदा अपनी कमर में लकड़ी की एक तलवार बांधे रहता था। प्रश्न 6, निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है? उत्तर, निकोबारियों का विश्वास है कि जब गांव वालों ने ततारा का अपमान किया तो ततारा ने क्रोधित होकर अपनी लकड़ी की तलवार को जमीन में घोंपकर उसे खींचते चला गया, जिसके कारण निकोबार द्वीप समूह के 2 टुकड़े हो गए। प्रश्न 7, ततारा वामिरो कथा से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर, ततारा वामिरो कथा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि कभी भी ऐसे रीति रिवाजों का पालन नहीं करना चाहिए जो आपसी प्रेम को तोड़ने का काम करती हो। ऐसी रूढ़ियों को समाप्त कर देना चाहिए जो लोगों को प्रेम करने से रोकती हो। प्रश्न 8, रूढ़ियाँ जब बंधन बन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, ऐसी परंपरा या रूढ़ी जिससे लोगों के विकास में के स्थान पर उनकी उन्नति में बाधा उत्पन्न हो, उसका टूट जाना ही अच्छा है, क्योंकि कोई भी रूढ़ी या परंपरा मानव के विकास और उसकी उन्नति के लिए बननी चाहिए, ना कि उसे कष्ट देने के लिए। प्रश्न 9, तलवार से लकीर खींचकर धरती को फाड़ना अविश्वसनीय है, फिर भी यह कहानी मन को छूती है, ऐसा क्यों? अपने शब्दों में लिखे। उत्तर है, क्योंकि ततारा वामिरो ऐसी कहानी है जिसमें नायक नायिका समाज की रूढ़ी के कारण विवश होकर अपनी जान दे देते हैं, जिनकी त्यागमयी मृत्यु हमें भावुक कर देती है। समाज का डरावना रूप हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। बाद में समाज अपनी गलती स्वीकार कर रूढ़ी को समाप्त कर देता है। प्रश्न 10, ततारा वामिरो ने अपने प्रेम के लिए आत्म बलिदान देकर आने वाली पीढ़ी को नई राह दिखाई, कैसे? अपने शब्दों में व्यक्त करें। उत्तर है, ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु के बाद अब निकोबार द्वीप समूह में पुरानी परंपरा को समाप्त कर दिया गया। अब एक गांव के युवक युवती अन्य गांव के युवक युवतियों से विवाह कर सकते थे, बात कर सकते थे। प्रश्न 11, प्रथाएं कब तक अच्छी लगती है? क्या इनके कारण हमें कभी कभी दुख का सामना करना पड़ता है? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। उत्तर है, प्रथाएं तब अच्छी लगती है जब वे मनुष्य के विकास में सहायक हो, ना कि बाधक। कई प्रथाएं ऐसी होती है जिनके कारण हमें दुख का सामना करना पड़ता है, जैसे ततारा वामिरो को वहां की प्रथा के कारण अपने प्राण देने पड़े। प्रश्न 12, क्रोध विनाश व जीवन के अंत का कारण भी बन जाता है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है? पाठ को आधार बनाकर तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है, क्रोध विनाश व जीवन के अंत का कारण भी बन जाता है। जैसा कि इस पाठ में जब ततारा को क्रोध आता है तो उसने अपनी लकड़ी की तलवार को जमीन में घोंपकर द्वीप के 2 टुकड़े कर दिए और स्वयं भी नष्ट हो गया। यदि वह क्रोध नहीं करता तो वह जीवित रहता।
प्रश्न 13, वामिरों की मां के क्रोधित होने और गांव वालों के विरोध के स्वर पर ततारा ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? क्या आप इस प्रतिक्रिया को उचित मानते हैं? अपने शब्दों में व्यक्त करें। उत्तर, ततारा ने अपने क्रोध का शमन करने के लिए अपनी तलवार को धरती में घोंपकर उसे खींचने लगा। इससे द्वीप 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया। उस स्थिति में ऐसी प्रतिक्रिया को उचित नहीं कहेंगे। ततारा को धीरज से काम लेना था। प्रश्न 14, अगर गांव वाले दोनों के प्रेम को समझ जाते तो उनका दुखद अंत नहीं होता, किंतु उन्होंने उनकी भावनाओं को नहीं समझा। ऐसा क्यों हुआ? आप अगर होते तो क्या करते? इसको अपने भावानुकूल लिखे। उत्तर, गांव वाले अपनी गांव की परंपरा से बंधे थे। वे ततारा वामिरों के विवाह को गलत मानते थे। अगर हम होते तो दोनों का विवाह होने देते और ऐसी परंपरा का विरोध करते जो व्यक्ति के विकास और उसकी उन्नति में बाधा बने या हमारी भावनाओं का सम्मान न करे। प्रश्न 15, इस पाठ में समाज को क्या सीख देने का प्रयास किया गया है? लिखिए। उत्तर, समय के अनुसार परंपरा एवं रूढ़ियों में परिवर्तन आवश्यक होता है। ऐसी परंपरा या रूढ़ियों को समाप्त किया जाना चाहिए जो व्यक्ति और समाज के विकास तथा उन्नति में बाधक हो। नियम मनुष्य की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, न कि असुविधा के लिए। प्रश्न 16, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों से चुनकर लिखिए। दिन ढलने के काफी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वामिरों की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। अगर वामिरों न आई तो वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजर दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई, कुछ और। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामिरो थी। लगा जैसे घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। दोनों शब्दहीन थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एकटक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। पहला, ततारा लपाती की समुद्र चट्टान पर कब पहुंचा? दिन ढलने के बाद, दिन ढलने के समय, दिन ढलने के काफी पहले। इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ग, दिन ढलने के काफी पहले। दूसरा, वामिरों की प्रतीक्षा में ततारा को एक एक पल कैसा लग रहा था? पहाड़ की तरह भारी लग रहा था, सामान्य रूप से बीत रहा था, काटे नहीं कट रहा था। घ, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ग, काटे नहीं कट रहा था। तीसरा है, ततारा के मन में कौन सी आशंका दौड़ रही थी? क, वामिरों के लपाती के समुद्र चट्टान के पास नहीं आने की। ख, वामिरों के आने का भेद खुल जाने की। ग, वामिरों के पकड़ लिए जाने की। घ, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है क, वामिरों के लपाती के समुद्र चट्टान के पास नहीं आने की। चौथा, ततारा बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें क्यों दौड़ा रहा था? का, वामिरों को आता देखने के लिए। ख, गांव वालों को आता देखने के लिए। ग, वामिरों के माता पिता को आता देखने के लिए। घ, इनमें से कोई नहीं। उत्तर क, वामिरों को आता देखने के लिए। पांचवा, वामिरों घबराई हुई तथा अपने को छुपाते हुए क्यों बढ़ रही थी? क, ततारा से मिलने आने का भेद खुल जाने के डर से। ख, गांव का नियम टूटने के डर से। ग, गांव वालों के डर से। घ, उपर्युक्त सभी। उत्तर घ, उपर्युक्त सभी। धन्यवाद।